नमस्कार। आज हम सब मिलकर भगवद गीता के एक गहरे सूत्र के जरिए आंतरिक शांति की खोज के एक सफर पर चलेंगे। एक ऐसा रहस्य जिसकी तलाश सच कहूं तो हम सभी को है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते ही हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि मन में हर वक्त कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई विचार चलता ही रहता है, एक नदी की तरह। एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। और ये जो लगातार बहने वाली नदियां हैं, ये हमें अक्सर बेचैन कर देती हैं, है ना? जानते हैं, हजारों साल पहले हमारी इसी मानसिक उथल पुथल का हल भगवद गीता के एक अद्भुत सूत्र में दे दिया गया था। और ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये मन को शांत करने का एक पूरा विज्ञान है। तो आइए इस प्राचीन ज्ञान के सागर में एक डुबकी लगाते हैं। यह है भगवद गीता का वो दिव्य श्लोक। इसे सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिए। इसकी ध्वनि में ही एक कमाल की स्थिरता है, एक ठहराव है। चलिए अब इस गहरे ज्ञान को परत दर परत खोलते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सीधा सा है। असली शांति इच्छाओं को खत्म करने या उनसे लड़ने में है ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने अंदर इस तरह समा लेने में है कि वो आप पर कोई असर ही ना डाल पाएं। ये अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी, एक बहुत ही गहरा विचार है। अब इस बात को और भी गहराई से समझने के लिए गीता हमें एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली उदाहरण देती है, समुद्र का। ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है, बल्कि एक तस्वीर है जिस पर हम ध्यान लगा सकते हैं। यहाँ जो तुलना की गई है ना, वो शांति के पूरे रहस्य को खोल कर रख देती है। जरा सोचिए, एक तरफ है विशाल, गहरा और शांत समुद्र। कितनी ही नदियां आकर उसमें मिल जाती हैं, पर क्या समुद्र में बाढ़ आती है? नहीं, वो अपनी मर्यादा में, अपनी शांति में बना रहता है। और दूसरी तरफ वो इंसान है जिसका मन एक छोटे से तालाब जैसा है। इच्छाओं की जरा सी नदी आई नहीं कि मन उफन पड़ा, बेचैन हो गया। एक अपनी भीतरी गहराई की वजह से स्थिर है और दूसरा बाहरी हालात का गुलाम बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या ये है कि हमें अपनी सारी इच्छाओं को मार देना चाहिए, उनका दमन करना चाहिए? गीता कहती है बिल्कुल नहीं। रास्ता दबाने का नहीं है, रास्ता है विलय का, समा लेने का। देखिए, असली आंतरिक स्थिरता यही है। अपनी चेतना को, अपने आप को इतना गहरा और इतना विशाल बना लेना कि इच्छाएं लहरों की तरह आएं और आप में ही शांत हो जाएं। वो आपको बहाकर अपने साथ न ले जा पाएं। मतलब आप इच्छाओं के गुलाम नहीं, बल्कि उनके शांत दृष्टा बने। तो आखिर में गीता दो तरह के लोगों के बारे में और जीने के दो अलग अलग तरीकों के बारे में बताती है, और ये बिल्कुल साफ कर देती है कि असली स्थायी शांति किसे मिलती है। पहला रास्ता है कामकामी का, मतलब वो इंसान जो हमेशा इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। वो सोचता है कि खुशी बाहर की चीजों में है, पर यह कभी न खत्म होने वाली दौड़ है जिसमें सिवाय अशांति के कुछ हाथ नहीं लगता। और फिर है दूसरा रास्ता, उस शांत और स्थिर व्यक्ति का जो खुद समुद्र बन जाता है। इच्छाएं उससे आकर टकराती हैं और शांत हो जाती हैं, वो उनके पीछे नहीं भागता। गीता का संदेश एकदम साफ है, सच्ची और स्थायी शांति केवल और केवल इसी दूसरे रास्ते पर मिलती है। और अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, आपकी इच्छाएं आपके मन पर कैसा असर डाल रही हैं? क्या वो नदियों की तरह आप में समाकर आपको और गहरा बना रही हैं, या फिर एक छोटे तालाब की तरह आपको बार बार बेचैन कर रही हैं? सोचिए, आप समुद्र बनना चाहते हैं या एक अशांत तालाब? ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ आपका है।